ये दुनिया से सब बाहर से आकर के उसी से गुजारा करने थे, दूसरों पर भारत को निर्भर रहना पड़े। आजाद भारत के लिए ये रणनीति है नहीं है। हमें बहुत आना चाहिए। अरे हमारे पूर्वजों ने यहाँ बलिदान दिए थे कि भारत के सम्मान के लिए, भारत के गौरव के लिए। हमें उसको पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। और इसलिए भाई बहनों, ये देश आश्रित रहना नहीं चाहता। और इसलिए मैंने एक बात की, मैंने ये भी ऐलान के लिए कहा कि लोकल के लिए वोकल होने की, यानी जो स्थानीय लोग उत्पाद करते हैं, हमारे कारीगर जो चीजें बनाते हैं, हमारे किसान जो चीजें उत्पादन करते हैं, हमारे छोटे छोटे कारखाने जो चीजें बनाते हैं, उनका हमें गौरवगान करना चाहिए। मुझे बताइए, हमारे यहाँ जो चीजें बनती हैं उसका हमने गौरवगान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, आपके घर में आपके बेटे को ही अगर आप मान सम्मान नहीं दोगे और आप मोहल्ले वालों को कहोगे कि मेरे बेटे को सम्मान दो, तो कोई देगा क्या? देगा क्या? भाइयों बहनों, अपने अपने यहाँ जो पैदावार होती है उसका सम्मान बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? अब मुझे बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोले कि भाई स्थानीय उत्पादों को महत्व दो, तो कांग्रेस का कोई नुकसान होने वाला है क्या? अगर समाजवादी पार्टी बोले कि लोकल चीजों का उत्पाद खरीदिए, तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा क्या? लेकिन मोदी ने बोला तो हम नहीं बोलेंगे। हम लोकल लोग भूखे मर जाए लेकिन हम मदद नहीं करेंगे। योगी जी ने काम किया, एक जनपद एक उत्पाद, यूपी के लघु कुटीर गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ये गोद परिवारवादियों का जो गिरोह है ना, इस गिरोह को उसके भी दिक्कत आ गई, क्योंकि उसमें कटकी नहीं हो सकती है, मलाई नहीं खा सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये मेरे फतेहपुर का लोहे का सामान हिंदुस्तान भर में बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए? हमारे फतेहपुर का लोहे का सामान, उसका जय जयकार तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल। अब मुझे बताइए, यहाँ का पैड़ा, हमारे यहाँ का पैड़ा, ये पैड़ा भी दुनिया में मशहूर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसका भी मार्केट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? यहाँ जो हमारा बेडशीट, क्या ये बेडशीट जो बनती है वो भी हिंदुस्तान के बाजार में बिकनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए? यहाँ के लोगों को ज्यादा काम मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे बांदा के सनक पत्थर की कलाकारी को विश्व भर में पहचान दिलानी चाहिए, नहीं दिलानी चाहिए? ऐसी प्राकृतिक संपदा, ऐसी कलाकारी दुनिया में बहुत कम देशों के पास होती है, जो आप लोगों के पास है, और मैं उसका झंडा लेकर के घूम रहा हूं। भाइयों साथियों, ये हमारा बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड तो अपने खिलौने के लिए, हथकरघा, हस्तशिल्प की अपनी समृद्ध परंपरा के लिए मशहूर है। हमारे जनजातीय बहन भाइयों का हस्तशिल्प तो पूरी दुनिया में सचमुच श्रेष्ठ है। हमारी सरकार ने देश में ही खिलौने बनाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना शुरू की है। और इसके साथ बच्चों के मन में संस्कार भी है। बचपन में अगर उसके दिमाग में विदेशी खिलौना घुस गया है, तो जिंदगी भर उसको विदेशी चीजों का मोह रहेगा, हिंदुस्तान की चीज पसंद नहीं आएगी। बचपन में वो खिलौने भी खेलेगा तो मेरे देश का खिलौना होगा, मेरे देश के किसी गरीब का बनाया हुआ खिलौना होगा, तब जाकर के मेरे देश की चीजों का सम्मान बढ़ेगा। भाइयों, और इसके लिए जब मैं वोकल होने की बात करता हूं, जोर जोर से हमारी दलित, पिछड़े, आदिवासी को साधन मिल गए, शक्ति मिल गई, आंख उठाकर बोलने की उसको ताकत मिल गई, तो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले, इनकी सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। भाइयों,
ये कट कमीशन का जो माफिया इन्होंने बनाया है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान से बर्बाद हो जाएगा, इसकी चिंता है। साथियों, फतेहपुर की मिर्च, झांसी की तुलसी, महोबा का देशावरी पान, ऐसे अनेक कृषि उत्पादकों के लिए ये पूरा क्षेत्र बहुत मशहूर है। विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए ऐसी फसलें सम्मान और समृद्धि देने वाली है। आप बताइए, दशकों तक मार मार ये घोर परिवारवादी यहां सत्ता में आए, इन्होंने इन फसलों के लिए, छोटे किसानों के लिए कुछ भी किया क्या? आज हम बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाएं बना रहे हैं। किसानों के बैंक खाते में सीधे हजारों रुपए भेज रहे हैं, वरना इन्होंने तो किसानों के नाम पर झूठी घोषणाएं करके अपने परिवार, अपने नाते रिश्तेदारों की तिजोरियां भरी है। ऐसे घोर परिवारवादियों को अब यूपी की सत्ता के आसपास भी फटकने नहीं देना है। साथियों, हम यूपी में डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम कर रहे हैं। पूरे यूपी में बायोगैस प्लांट का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। जो डेयरी प्लांट है वो गोबर से बनी बायोगैस से बिजली बनाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि दूध न देने वाले जो बेसहारा पशु हैं, उसके गोबर से भी पशुपालक को इनकम हो, अतिरिक्त कमाई हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यूपी